बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम लेसन 44 का पार्ट 2 पढ़ने जा रहे हैं। इसके अंदर मैं आपको बताऊंगा कि यूज्ड टू का स्पोकन इंग्लिश में किस तरह इस्तेमाल किया जाता है। आपने हेडिंग लिखना है यूज्ड टू इन स्पोकन इंग्लिश लेसन नंबर 44 पार्ट 2 और नीचे आपने लिखना है उर्दू में पहचान। ये वही पहचान है जो मैंने आपको पार्ट 1 में भी लिखवाई थी, लेकिन इधर मैं लिखवा रहा हूँ। जो लोग अगर मेरा पार्ट 1 नहीं देख पाए तो यहीं से अगर उन्होंने मेरी वीडियोस को देखना शुरू किया तो उन्हें समझ में आ जाएगा। लिखिए, अगर उर्दू के फ़िक्रे के आखिर में ता था, ती थी, ते थे या ती थी वगैरह में से कोई एक आए तो फ़िक्रा ज़माने माजी की आदत या मामूल वाला होता है। स्टूडेंट, मैंने आपको पीछे भी समझाया था कि जब ज़माने माजी की आदत को एक्सप्रेस करना हो या ज़माने माजी के मामूल को एक्सप्रेस करना हो तो ऐसे जुमलों में यूज्ड टू का इस्तेमाल किया जाता है। ज़माने माजी की आदत उसे कहा जाता है जो आदत ज़माने माजी में जारी रह के वहीं पर ख़त्म हो गई हो, अब वो जारी ना हो, अब हमने उस आदत को तर्क कर दिया हो। ज़माने माजी के मामूल का भी यही है कि जो काम हम रूटीन वाइज करते रहे हों, रूटीन के तहत करते रहे हों, लेकिन अब वो हमने रूटीन छोड़ दी हो तो उसे ज़माने माजी की रूटीन कहा जाता है। यानी वो काम, वो आदत या वो मामूल के तौर पर काम जो हम करते रहे, अब उन्हें छोड़ दिया, उन्हें ज़माने माजी की आदत या ज़माने माजी का मामूल कहा जाता है। ऐसे जुमलों की निशानी ये होती है जो मैंने लिखवाया, ता था, ती थी, ते थे या ती थी। तो स्टूडेंट्स, अभी आप एग्जाम्पल सुनेंगे तो आपको मज़ीद समझ आएगा, लेकिन उससे पहले आप लिखिए स्ट्रक्चर्स ऑफ स्पोकन इंग्लिश। नीचे आपने ये फर्स्ट स्ट्रक्चर लिखिए, ये अफर्मेटिव सेंटेंसेस का स्ट्रक्चर है। सब्जेक्ट प्लस यूज्ड टू प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस रेस्ट ऑफ द सेंटेंस। स्टूडेंट देखिए, ये वही स्ट्रक्चर है जो मैंने आपको फॉर्मल इंग्लिश जो पार्ट 1 में पढ़ाई, लेसन 44 के पार्ट 1 में, ये वही स्ट्रक्चर है अफर्मेटिव वाला। तो फिर डिफरेंस कहाँ पे आएगा? नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस के स्ट्रक्चर्स के अंदर। तो ये वैसे ही रहा। आप इसकी एग्जांपल लिखिए कि वो पहले चाय पिया करता था लेकिन अब वो कॉफ़ी पीता है। देखिए, ज़माने माजी की एक आदत पाई गई है कि वो पहले चाय पिया करता था। चाय पीना आदत होती है, मामूल नहीं होता, लेकिन अब वो कॉफ़ी पीता है। उसने चाय वाली आदत तर्क करके अब कॉफ़ी पीने वाला काम शुरू कर दिया। तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में इस ज़ाहिर की जाती है जो ज़माने हाल की आदत होती है। ये इंग्लिश पर गौर कीजिए। अर्लियर he used to take tea but he takes coffee now। स्टूडेंट देखिए, जो ज़माने माजी की आदत थी वो used to और फर्स्ट फॉर्म टेक, जो सेंटेंस के अंदर काम है जिसकी आदत हमने बताई है, वो टू के बाद फर्स्ट फॉर्म आएगी। अच्छा, फिर आगे टी और फिर बट के बाद प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस, क्योंकि ये ज़माने हाल की आदत है तो ज़माने हाल की आदत को प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस ज़ाहिर करता है। स्टूडेंट, ये याद रखिए, यूज्ड के बाद जो टू और फर्स्ट फॉर्म है ये इन्फिनेटिव होते हैं। ये टू यूज्ड का हिस्सा नहीं है बल्कि टेक का हिस्सा है, टू टेक। एक और एग्जांपल ले लेते हैं। पहले वो कॉलेज जाया करते थे लेकिन अब वो यूनिवर्सिटी जाते हैं। तो स्टूडेंट देखिए, कॉलेज जाना कोई आदत नहीं होती, ये मामूल होता है। हमने ये रूटीन इधर जाहिर की और अब यूनिवर्सिटी जाते हैं, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का जुमला है। इंग्लिश सुनिए। अर्लियर दे यूज्ड टू गो टू कॉलेज बट नाउ दे गो टू यूनिवर्सिटी। देखिए स्टूडेंट्स, मैंने क्या लिखवाया कि पहले वो कॉलेज जाया करते थे लेकिन अब वो यूनिवर्सिटी जाते हैं। तो इंग्लिश क्या कहलवाई? अर्लियर दे यूज्ड टू गो टू कॉलेज, ये पास्ट
की जो रूटीन है वो है, तो हमने यूज्ड टू और फर्स्ट फॉर्म से ज़ाहिर की, फिर बट लगा और फिर आगे हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस लिखा, क्योंकि वो ज़माने हाल का मामूल है, ज़माने हाल की रूटीन है। नाउ दे गो टू यूनिवर्सिटी। तो स्टूडेंट ये आपको उम्मीद है समझ आ गया होगा। अब नेक्स्ट चलते हैं स्ट्रक्चर नेगेटिव का। लिखिए सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट प्लस यूज टू प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस रेस्ट ऑफ द सेंटेंस। स्टूडेंट देखिए नेगेटिव में यहाँ पर हमने क्या किया, डिड नॉट लगा के यूज्ड को यूज फर्स्ट फॉर्म में ले आए, आगे टू फर्स्ट फॉर्म, रेस्ट ऑफ द सेंटेंस वो बाकी वैसे ही रहा। रेस्ट ऑफ द सेंटेंस का मतलब होता है बाकी अल्फाज जो भी जुमले में हैं। एग्जाम्पल सुनिए, वो चाय नहीं पिया करता था, इसकी इंग्लिश आपने कैसे लिखना है सुनिए, ही डिड नॉट यूज टू टेक टी। तो स्टूडेंट देखिए ये स्पोकन इंग्लिश में डिड नॉट यूज आएगा और फॉर्मल इंग्लिश में ही यूज्ड नॉट टू टेक टी, लेकिन स्पोकन इंग्लिश में ही डिड नॉट यूज टू टेक टी। अब एक और सेंटेंस ले लेते हैं, वो कॉलेज नहीं जाया करते थे। इंग्लिश सुनिए, दे डिड नॉट यूज टू गो टू कॉलेज, वो कॉलेज नहीं जाया करते थे। तो ता था, ती थी, ते थे, ती थी, इसकी निशानी है। दे डिड नॉट यूज टू गो टू कॉलेज। तो स्टूडेंट्स ये आपको उम्मीद है समझ आ गया होगा। अब इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर को ले लेते हैं। लिखिए डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस यूज प्लस टू प्लस फर्स्ट फॉर्म प्लस रेस्ट ऑफ द सेंटेंस प्लस क्वेश्चन मार्क। आप एग्जाम्पल लिखिए, क्या वो चाय पिया करता था। इंग्लिश सुनिए, डिड ही यूज टू टेक टी, देखिए यूज लगा, यूज्ड नहीं और एंड में क्वेश्चन मार्क। क्या वो कॉलेज जाया करते थे, डिड दे यूज टू गो टू कॉलेज क्वेश्चन मार्क। तो स्टूडेंट्स ये देखिए ये सवालिया जुमला, डिड दे यूज टू गो टू कॉलेज और क्वेश्चन मार्क और यूज्ड नहीं यूज इस्तेमाल किया, ये स्पोकन इंग्लिश में तरीका है। डबल इंट्रोगेटिव पे आ जाइए। आपने लिखना है वाई, व्हेन, वेयर, हाउ या whom प्लस डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस यूज टू प्लस फर्स्ट फॉर्म प्लस रेस्ट ऑफ द सेंटेंस प्लस क्वेश्चन मार्क। तो स्टूडेंट देखिए हम ये एग्जांपल ले लेते हैं, वो क्यों चाय पिया करता था। आप सुनिए, वाई डिड ही यूज टू टेक टी क्वेश्चन मार्क। तो स्टूडेंट देखिए यूज आएगा। अच्छा अगली एग्जांपल क्या है, वो कब कॉलेज जाया करते थे। इंग्लिश सुनिए, व्हेन डिड दे यूज टू गो टू कॉलेज क्वेश्चन मार्क, यूज्ड नहीं यूज। तो स्टूडेंट्स ये थे स्ट्रक्चर्स जिनको मैंने आपको लिखवाया और उनकी एग्जांपल्स समझाई। मुझे उम्मीद है कि ये स्ट्रक्चर आपको ज़रूर समझ में आ गया होगा। अच्छा मैं बस इतना बताता चलूँ कि अगर मज़ीद आपने इसको स्पोकन इंग्लिश में जो प्योर स्पोकन इंग्लिश में किया जाता है कि ज़्यादा चीज़ें कंट्रैक्शन में रखी जाती हैं, वो करना है तो नेगेटिव सेंटेंसेस में डिड नॉट की बजाय डिडंट, और नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में जिसमें इस तरह का सेंटेंस होता है कि क्या वो चाय नहीं पिया करता था, डिड ही नॉट यूज टू टेक टी, इसको यूं भी कर सकते हैं डिडंट ही यूज टू टेक टी। और फिर आपकी जो स्पोकन इंग्लिश है वो बिल्कुल प्योर जो स्पोकन इंग्लिश बोली जाती है वो होगी। अब क्या है कि एक है ना, यानी वो जो मैं टेंसेस पढ़ाते हुए आपको क्वेश्चन टैग करवाया करता था, वो भी आपको बता दूं कि आपने अगर क्वेश्चन टैग इसमें लगाना हो तो वो किस तरह लगाना है। बस मैं आपको एक सेंटेंस लिखवाऊंगा, लिखें। अगर अफर्मेटिव स्टेटमेंट हो तो नेगेटिव क्वेश्चन टैग आते हैं, आपको मालूम है। आप ये सिर्फ लिखिए इसके एग्जाम्पल, ही यूज्ड टू टेक टी, वो चाय पिया करता था, इधर कॉमा लगाएं और आगे क्या है ना, यानी दूसरे से कंफर्म करवाना। कंफर्मेशन के लिए इंग्लिश में क्या तरीका है, डिडंट ही,
और एंड में क्वेश्चन मार्क। ये डिडंट का जो डी है, इसका फर्स्ट जो डी है वो स्मॉल रहेगा क्योंकि कॉमा के बाद आया है, कैपिटल नहीं होगा। आप इस तरह भी कर सकते हैं, फुल स्टॉप लगा के फिर डिडंट ही लिखें, फिर डिडंट का डी कैपिटल होगा लेकिन कॉमा लगाएं तो डिडंट का डी स्मॉल रहेगा। तो क्या है, डिडंट ही, क्योंकि स्टेटमेंट अफर्मेटिव थी यानी पॉजिटिव थी। अब एक नेगेटिव जो स्टेटमेंट है वो ले लेते हैं। दे डिड नॉट यूज टू गो टू कॉलेज, वो कॉलेज नहीं जाया करते थे, है ना। तो इसकी कंफर्मेशन क्या होगा, कॉमा लगा के डिड दे क्वेश्चन मार्क। तो जब नेगेटिव स्टेटमेंट तो डिडंट की बजाय डिड और फिर आगे सब्जेक्ट जो स्टेटमेंट का दे है वही इधर ले आते हैं। स्टूडेंट ये तो हो गया क्वेश्चन टैग्स के बारे में। अब आपने एक्सरसाइज फॉर प्रैक्टिस लिखना है, हेडिंग लिखिए एक्सरसाइज फॉर प्रैक्टिस और जुमले लिखिए। वो रोज़े नहीं रखा करता था, ही डिड नॉट यूज टू कीप फास्ट्स। नेक्स्ट सुनिए, वो फुटबॉल खेला करते थे, दे यूज्ड टू प्ले फुटबॉल। ये तो वैसे ही रहेगा जो फॉर्मल इंग्लिश में तरीका है। क्या तुम झूठ बोला करते थे, डिड यू यूज टू टेल अ लाई। नेक्स्ट सुनिए, हम अपने बुजुर्गों की नाफरमानी नहीं किया करते थे। अब इंग्लिश सुनिए, वी डिड नॉट यूज्ड टू डिसओबे आवर एल्डर्स। नेक्स्ट सुनिए, वो क्यों अपना वक्त ज़ाया किया करता था। इंग्लिश सुनिए, वाई डिड ही यूज टू वेस्ट हिज टाइम। वो कब वर्जिश किया करता था, व्हेन डिड ही यूज टू टेक एक्सरसाइज। नेक्स्ट सेंटेंस सुनिए, क्या वो पौधों को पानी नहीं दिया करता था, डिड ही नॉट यूज टू वाटर द प्लांट्स। कौन बाग से फूल तोड़ा करते थे, हु यूज्ड टू प्लक फ्लावर्स फ्रॉम द गार्डन। कौन अपना वादा पूरा नहीं किया करता था। इंग्लिश सुनिए, हु डिड नॉट यूज टू फुलफिल हिज प्रॉमिस। तुम किसको हर इतवार दावत पर बुलाया करते थे, whom did you use to invite to dinner every Sunday। क्या वो अपने बुजुर्गों की खिदमत किया करता था। इंग्लिश सुनिए, डिड ही यूज टू सर्व हिज पेरेंट्स। और आखिरी सेंटेंस है, मैं रोज़ाना अपना सबक याद किया करता था, आई यूज्ड टू लर्न माई लेसन डेली। तो स्टूडेंट ये सब कुछ था इस वीडियो लेक्चर के अंदर। अगर आपको मेरा लेक्चर पसंद आया है, मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इस वीडियो से इतना ही। अल्लाह हाफिज़।